ओके सो आज मतलब मंडे 3 अगस्त दिन है मंडे। तो हम आज की बात करेंगे मतलब मंडे की। इसने गैप अप ओपनिंग किया है, न्यू वीक ओपनिंग गैप बनाया है, ठीक है। इसी के जस्ट पीछे अगर आप जाओगे तो एक और न्यू वीक ओपनिंग गैप पड़ा है, जो कि दोनों सेम से ओवरलैप कर रहे हैं। ये कल की कैंडल है। अगर आप देखोगे 9:30 के पहले पहले मार्केट यहाँ कहीं पे घूम रही थी, नीचे गई। और इसने क्या किया, ये जो हमारे पास में फ्राइडे का और थर्सडे के बीच में न्यू डे ओपनिंग गैप बन रहा था, उसको मार्केट ने टच करके वहाँ से मार्केट ऊपर, अगर आप देखो काफ़ी स्मूथ से दो दो हाइस पड़े हुए थे, ये हाई और ये डेली हाई, ये दो वो काफ़ी स्मूथ हाइस थे। और ऊपर हमारे पास में ये एफ पड़ा हुआ था, ठीक है, जो कि मार्केट ने फिल भी नहीं किया था। तो बहुत अच्छी ड्रॉन लिक्विडिटी थी। S&P पे जाएंगे, S&P पे गैप अप हुआ है, ऊपर अच्छी खासी ड्रॉन लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, जो कि मैंने बताया। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे इसने ये डेली हाइस वगैरह किल कर दिए। 4 आवर पे चलते हैं। 4 आवर पे कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। ऊपर काफ़ी स्मूथ हाइस पड़े हुए हैं। मार्केट यहाँ से डेली हाई वगैरह ये फ्राइडे को ही मार्केट टच करके रिवर्स हो गई थी। देन ये न्यू डे ओपनिंग गैप को मार्केट ने टच किया। 1 आवर पे देख रहे हो, कब मार्केट ने काफ़ी यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट की है। फिर जब 9:30 हुआ नीचे गई मार्केट, जूडा स्विंग बनाया। 15 मिनट में दिखाता हूँ। और एक और चीज़, कल के दिन में एक स्मॉल ओपनिंग रेंज गैप बना हुआ था, तो उस ओ आर जी गैप छोटा सा बना हुआ था। 9:30 यहाँ पे होने के बाद पूरा मार्केट नीचे गई। फ्राइडे के न्यू डे ओपनिंग गैप को मार्केट ने टच किया, जो कि यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है। फ्राइडे के दिन का ये यहाँ से, ठीक है। और ये हमारे पास में ये न्यू वीक ओपनिंग गैप में मैंने क्वाड्रेंट्स मार्क किए हुए हैं। ये लोअर क्वाड्रेंट है, ठीक है। एंड ये 8:30 और 12 AM के नीचे थे, यानी कि हम डिस्काउंट में थे, ठीक है। 12 AM की कैंडल ऊपर है। हम एशिया मतलब कल इतनी अच्छी लिक्विडिटी थी कि दो दो हाइस पड़े हुए थे स्मूथ। ऊपर डेली एफ पड़ा हुआ था, एशिया हाई, लंदन हाई, मतलब समझ रहे हो कितनी सारी स्मूथ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पड़ा हुआ था, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 15 मिनट का ब्रेकर पड़ा हुआ था। कैसे, यहाँ पे देखोगे 9:30 यहाँ पे ओपन होते हैं, नीचे विक लगाती है जूडा स्विंग, इस शॉर्ट टर्म लोगों को किल करती 8 AM के। फिर मार्केट जब इसके ऊपर क्लोज हो गई तो ये क्या बन गया, ब्रेकर। ये ब्रेकर बन गया, ठीक है, ये ब्रेकर बन गया, ठीक है। मार्केट फिर उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास में एक 15 मिनट का एक और एफ था, ये वाला, ठीक है, जस्ट इसके पीछे। मार्केट ने उसको फिर से रिक्लेम कर दिया। फिर दूसरी जब कैंडल 9:45 की ओपन हुई, उसी के सीई को मार्केट ने टच किया। देखोगे इस 15 मिनट का जो एफ है, उसी के सीई को मार्केट ने टच करके फिर से ऊपर रिवर्स हो गई और जा कर के लिक्विडिटी किल कर दिया। 5 मिनट पे, 5 मिनट पे दिखाता हूँ, 5 मिनट पे, ठीक है। हमारे पास में ये 9:30 ओपनिंग, न्यू डे ओपनिंग है, माइक्रो टाइम, करंट न्यू वीक ओपनिंग है पड़ा हुआ था। कल के दिन में एक मीडियम और एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी 10 AM के टाइम पे। ये वही 15 मिनट का एफ है, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे 9:30 ओपन हुए, है ना, ऊपर नीचे गई इनिशियली, ये नीचे डेली लोग ये मतलब शॉर्ट टर्म लोग किल किया। और अगर आप फ्यूचर्स के चार्ट पे जाओगे ना, फ्यूचर्स के चार्ट पे, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी। उसने भी अपना रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स के पीछे एक लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, बिल्कुल सेम ऐसे ही, रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स नॉट इलेक्ट्रॉनिक, उसके पीछे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। उसको भी मार्केट ने यहाँ पे स्विप किया, जैसे यहाँ पे स्विप किया ना वैसे ही, है ना। ये 5 मिनट का एक अच्छा एफ जी है। 15 मिनट का इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। 5 मिनट का अच्छा सा ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक। और यहाँ पे CISD हो जाता है। इसके नीचे बॉडी नहीं गई, ये सिर्फ विक गई है अगर आप देखोगे। और विक गई है कहाँ तक, ORG के हाई तक मार्केट ने टच किया, सिर्फ विक। और फिर देन मार्केट विल कंटिन्यू गो अप हायर। और मार्केट ने ये स्मूथ से, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छी लिक्विडिटी थी, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्केट ने जब ये 5 मिनट का अनादर गैप बनाया, उसी के सी को फिर से मार्केट ने टच किया, नीचे आई ही नहीं बॉडी, ठीक है, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। बहुत अच्छी कंडीशन, क्योंकि मार्केट ने ऊपर लिक्विडिटी के लिए नहीं किया। लंदन हाई पड़ा हुआ है, एशिया पड़ा हुआ है, ऊपर दो स्मूथ हाइस पड़े हुए हैं, डेली एफ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट ने 5 मिनट के एफ को, जबकि अपने 10 AM के टाइम पे फिर मार्केट फिर से ऊपर गई, कंटिन्यू किया। 1 मिनट पे मैं दिखाता हूँ भैया, 1 मिनट पे
1 मिनट पे चीज़ें और भी स्मूथ और भी चीज़ें समझ आएगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर प्राइस एक्शन था इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे होते हैं 9:30 ओपनिंग, ठीक है। ये यहाँ पे 9:30 ओपनिंग हुई, नीचे डिस्प्लेसमेंट दिया, न्यू डे ओपनिंग गैप टच किया और ये अपना न्यू वीक ओपनिंग गैप का लोअर क्वाड्रेंट बनता है, जहाँ पे थोड़ा नीचे बॉडी गई है हल्की फुल्की, फिर ऊपर रिवर्स होकर के ये पहले सेल साइड लिक्विडिटी किल किया, ठीक है। 8 AM के लोगों किल किया। फिर यहाँ पे एक छोटा सा FVG बनता है, नॉट अ फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप बट एक बेरिश FVG बनता है, जिसको इस वाली कैंडल ने 9:35 कैंडल ने ऊपर इन्वर्स कर दिया। फिर जब मार्केट यहाँ पे दूसरी कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पे फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप बनाता है। अगर आप देखो कि नीचे भी एक छोटा FVG बना है, ये क्यों नहीं है फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप? क्योंकि ये जो हमारे पास में ऊपर बड़ा अच्छा खासा FVG है, तो मैं नहीं चाहता कि ये इस छोटे से FVG के अंदर आए, ठीक है। ये एज अ ब्रेकवे छोड़ दे, क्योंकि मार्केट ने ऊपर नीचे जुड़ा स्विंग दे दिया, ठीक है। पावर ऑफ 3 भी मार्केट ने कंप्लीट कर दिया है। कैसे? 9:30 एक्यूमुलेशन ऊपर दिया, नीचे मैनिपुलेट कर दिया, सेल साइड लिक्विडिटी किल कर दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, CISD कर दिया, 1 मिनट का CISD, ठीक है। यहाँ पे देखो ढंग से, ये CISD हो गया, यहाँ पे ये ब्रेकर है, ये CISD है। रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स यानी कि फ्यूचर्स के चार्ट पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे 9:30 ओपनिंग होने के बाद में जब मार्केट फिर से ऊपर गई तो ये CISD बना दिया, यानी कि इस मंथ का पहला PDR है, ठीक है। CISD या ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी बोलो, उसी के साथ में ये फर्स्ट प्रेजेंटेड कंबाइंड है, तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बन जाता है। और ये न्यू वीक ओपनिंग गैप का CE यहाँ पे बनता है, ठीक है। न्यू वीक ओपनिंग गैप का CE। फिर ये 15 मिनट का एक वही FVG आ जाता है जो मैं आपको दिखाया था कि वो उसको इन्वर्स कर दिया, फिर से उसको ऊपर जब तोड़ दिया दोबारा उसको रिटेस्ट करने आया था, ठीक है। और ये 5 मिनट का ये ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे ऊपर गई, फिर जब नीचे आई, नीचे आने के बाद में इस ओपनिंग रेंज गैप के हाई को टच किया और फर्स्ट प्रेजेंटेड के CE को टच किया, CISD को मार्केट ने टच किया, फिर थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करती है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखोगे थोड़ा सा काफ़ी वैसा वाला टाइप का, फिर जब मार्केट में टाइम आया यानी कि माइक्रो टाइम आया 9:50, फिर मार्केट ऊपर जाने लग गई थी, ठीक है। और ये 7 AM का एक छोटा सा एक FVG निकल के आता है 1 मिनट पे, ये वाला, ठीक है। ये 7 AM का FVG है जिसको मैंने मार्क किया है। इसी को जस्ट ऊपर किल किया मार्केट ने, ठीक है, माइक्रो टाइम पे। उसके पहले मार्केट टाइम पास कर रही थी। फिर जब इसने ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट दे करके किल किया, दोबारा मार्केट किस में आई, मतलब यहाँ से दोबारा नीचे आई, किस पे आई? ये 7 AM का वही BC जो कि इन्वर्स हो चुका है अब, उसी को इन्वर्स लेवल पर टच किया। 5 मिनट का गैप जो कि मैंने मार्क किया हुआ था, उसी को मार्केट ने उसके C को टच किया, इस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को किल किया, ये शॉर्ट टर्म सेल्स है लिक्विडिटी, ठीक है। ऐसा ही सेम यहाँ पे भी जब मार्केट ये शॉर्ट टर्म एक लो पड़ा हुआ था, उसको CISD टच करने के बाद में लिक्विडिटी किल करी, है ना, शॉर्ट टर्म था। फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है, मार्केट ये आती है, फिर ऊपर जा कर के ये सब कुछ 10 AM के टाइम पे होता है। और लंदन हाई किल किया, एशिया हाई किल किया, दोनों हाईस किल कर दिए और डेली CB तक भी चला गया। और ये अपर क्वाड्रेंट, ये लोअर क्वाड्रेंट है, ये CE है। तो ये सारी चीज़ें बन रही थी, फिर बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन था, सब कुछ सही चल रहा था, मार्केट मेकर मॉडल भी पूरा बन गया था, है ना। तो इसने काफ़ी बड़ा मूवमेंट दिया था यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, है ना। मतलब अच्छा मूव था भाई, 200 पॉइंट से ज़्यादा का मूव था। स्टैंडर्ड डिविएशन के मैंने लेवल्स मार्क किए हुए थे कहाँ तक जाएगी। तो यार थोड़ा सा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यहाँ पे बना हुआ था इस स्टार्टिंग टाइम पे, ठीक है। फिर थोड़ा स्टार्टिंग टाइम पे, जबकि ट्रेड कई जगह बनती है, बस डर ये था भाई कहीं नीचे ना चली जाए, क्यों? क्योंकि नीचे भी तो डेली लो पड़ा हुआ है, ये डेली लो पड़ा हुआ है, हैं? कहीं वहाँ ना चली जाए, अरे कहीं पूरा ख़त्म ना हो जाए मार्केट, अरे आज पहला दिन है। यही सब चीज़ों में फंसे रहने के बाद में ये ब्रेकर नहीं समझ आ रहा है, ये CISD समझ नहीं आ रहा है, ये फर्स्ट प्रेजेंटेड समझ नहीं आ रहा, मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है, उसको रिस्पेक्ट कर रही है। साला तुमको अपना डर दिखता है, मार्केट का एग्जीक्यूशन नहीं दिखता, मार्केट क्या कर रही वो नहीं दिखता। फिर भी यहाँ पे भी मार्केट में अच्छा ट्रेड बनता था ना भाई, जब इसने 7 AM के BC को ऊपर, CB को ऊपर
जब इन्वर्स कर दिया फिर उसको टच किया, क्योंकि वहाँ पर 5 मिनट का अनादर एफ था जिसको मार्केट ने टच किया, इस शॉर्ट टर्म के स्विंग लो को किल किया, फिर मार्केट ऊपर चली गई, तो यहाँ भी एक ट्रेड बनती है। तो पूरा मार्केट मेकर का फर्स्ट स्टेज बनता है, सेकंड स्टेज बनता है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी स्मूथली बनती है मार्केट में। ठीक है, S&P को अगर मैं एक बार दिखाऊँ 1 मिनट पे, 1 मिनट, एक बार इस S&P को देखो। ठीक है, इसके नीचे ये न्यू वीक ओपनिंग गैप पड़ा है जो कि अभी अभी बना हुआ है। ठीक है, यानी कि करंट न्यू वीक ओपनिंग गैप, ये अपर क्वाड्रेंट है, ये CE है, ये लोअर क्वाड्रेंट है। ठीक है, न्यू वीक ओपनिंग गैप का इसने अपने न्यू वीक ओपनिंग गैप के अपर क्वाड्रेंट को भी फिल नहीं किया बॉडी से। ठीक है, वीक भी नहीं आई, पीछे भी नहीं आई वीक। ठीक है, पूरा अनफिल्ड था। और पीछे देखोगे तो इसने अपने एशिया हाई, लंदन हाई तो किल कर दिए थे, लेकिन इसके सॉरी फॉर दैट यार, ये कहाँ से आ गया साला। यहाँ पे लंदन लो पड़ा हुआ था और एशिया लो पड़ा हुआ था। 9:30 ओपन होने के बाद में पहले नीचे की लिक्विडिटी किल किया, नीचे लिक्विडिटी किल करने के बाद में मार्केट क्या करता है, 1 मिनट यार, वरना ये लोग बहुत परेशान करेंगे। नीचे की लिक्विडिटी किल किया, लंदन लो, एशिया लो, फिर मार्केट जाता है फर्स्ट प्रेजेंटर बनाता है, अनफिल्ड छोड़ देता है। फिर 15 मिनट का एक अनादर FG था। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, ये ऊपर गया, इसका डेली हाई काफ़ी ऊपर पड़ा हुआ था। देख रहे हो, ये न्यू वीक ओपनिंग गैप काफ़ी पुराना पड़ा था। 10th ऑफ फ्राइडे और 13th जुलाई मंडे न्यू वीक ओपनिंग गैप का पुराना वाला है। ठीक है, फिर जा कर के डेली हाई किल किया, काफ़ी ऊपर था इसका डेली हाई। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ बनती है सेम, जोड़ा स्विंग दे करके लिक्विडिटी पूरा सब कुछ किल करने के बाद में चीज़ें बनती हैं। ये काफ़ी बहुत अच्छी ट्रेड थी यार, काफ़ी अच्छा, लेकिन किस्मत के मारे यार हम थोड़ा चीज़ें नहीं देख पाए। ये है अपना गोल्ड। ठीक है, ये है 3rd ऑफ अगस्त। ठीक है, मंडे। गोल्ड की तो अगर आप देखोगे पूरा जुलाई ही इसने बहुत कंसोलिडेट किया है। इसके पीछे हमारे पास में सस्पेंशन ब्लॉक पड़ा हुआ है, एक और अनादर न्यू वीक ओपनिंग गैप बनता है यहाँ पे, यहाँ पे एक न्यू वीक ओपनिंग गैप बनता है, इसके जस्ट पीछे भी एक न्यू वीक ओपनिंग गैप है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वो वाली बात है। ठीक है, इसने कल अपने प्रीवियस फ्राइडे के लो को किल किया है। ठीक है, मार्केट ने, फिर ये आज की कैंडल मतलब ट्यूसडे की कैंडल है। एंड सेम अगर मैं अपना सिल्वर पे भी चला जाऊँ तो सिल्वर ने भी नीचे की कुछ काफ़ी लिक्विडिटीज़ किल किया है। ठीक है, इसने काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी किल किया है, और ये इन्वर्स FG के टच करके रिवर्स हुआ है। एंड मैं जाता हूँ 4 आवर पे कुछ नहीं था, क्योंकि न्यू वीक ओपनिंग गैप बना हुआ था और जस्ट यही था। ठीक है, ये तो अभी का न्यू डे ओपनिंग गैप मैंने मार्क किया हुआ है, उस पर रहने दो। ठीक है, ये कल का न्यू वीक ओपनिंग गैप है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, फिर मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर ये डेली लो पड़ा हुआ था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे एशिया लो पड़ा हुआ था, ये एशिया लो है, ये वाला, ये जो नीचे दिख रहा है ये एशिया लो है। ये 1 आवर का एक छोटा सा FG निकल के आ रहा है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ वही 15 मिनट पे। चलो ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 2 AM की बात करते हैं, लंदन सेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है, ऊपर गया इनिशियली, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे स्टार्ट होता है ना, फिर 2 AM की दूसरी कैंडल अपने प्रीवियस वाले स्विंग हाई को यहाँ पे थोड़ा सा स्वीप करती है। उसके बाद में ये जो 15 मिनट का एक FG निकल के आ रहा है, उसको नीचे की तरफ यहाँ पे इन्वर्स करती है, यहाँ पे 230 की कैंडल, 245 की दूसरी कैंडल ओपन होती है। फिर सबसे शॉर्ट टर्म जो टारगेट बनता था, ये लो, ये स्विंग लो, ये 2 स्मूथ से लोस पड़े हुए थे, ये एशिया लो पड़ा हुआ था। ठीक है, एशिया लो किल किया। फिर ये 7 AM होते हैं, 7 AM के नीचे डेली लो यहाँ पे पड़ा हुआ था, जो कि मैंने बताया यहाँ कहीं पे। ठीक है, और मार्केट क्या करती है, 7 AM पे पहले इस स्विंग लो को किल करती है, क्योंकि ऊपर कुछ लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई थी, ये 2 स्मूथ से हाइस पड़े हुए थे, मार्केट ने पहले किल कर दिया। फिर 7 AM के बाद में इस शॉर्ट टर्म से लिक्विडिटी को किल किया, फिर थोड़ा ऊपर जाकर के ये 3 से ये ऊपर की कुछ लिक्विडिटी सफाया किया मार्केट ने। सफाया करने के बाद में ये न्यू वीक ओपनिंग गैप है। ठीक है, जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये न्यू वीक ओपनिंग गैप है ना। तो अगर आप देखोगे फिर मार्केट जब नीचे आई 8:30 AM पे, तो पहले ऊपर गई, लिक्विडिटी किल किया, डिस्प्लेसमेंट दिया, एक नया FG बनाया, ये पुराने FG को
वो किया, इन्वर्स किया, यहाँ पे CISD बन गया, ब्रेकर बन गया, यहीं पे बॉडीज फिर रही थी। जब 9 AM की दूसरी कैंडल ओपन हुई, इसी बेयरिश FG को मार्केट ने टच करके IOFD बनाया। पूरा बेहतरीन ट्रेड डेली लो तक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ डेली लो था, किल कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे ये था, ये डेली लो, उसी को मार्केट ने मस्त यहाँ पे किल किया। मतलब यहाँ से ट्रेड बनती थी ये बेयरिश FG से, और पूरा यहाँ तक डेली लो तक, क्योंकि CISD कर दिया ना, ऊपर की लिक्विडिटी किल कर दिया, डिस्प्लेसमेंट देखा कि CISD। ठीक है, ब्रेकर, इन्वर्स FG 15 मिनट का, और बेयरिश FG 15 मिनट, उसी को टच किया, डिस्प्लेसमेंट नीचे, डेली लो किल, और मार्केट फिर झक मारने लग गई। तो पहले हम लंदन को दिखाता हूँ। ये लंदन की 5 मिनट पे ट्रेड ऐसे बनती थी। 2 AM स्टार्ट होने के बाद में इसी के जस्ट पीछे 5 मिनट का या 15 मिनट का वही FG पड़ा हुआ था, थोड़ा नीचे फिर ऊपर गई, इस शॉर्ट टर्म हाई को किल किया। फिर जब डिस्प्लेसमेंट ये दिया नीचे, तो ये CISD बनाया, ठीक है, ब्रेकर बनाया, और मार्केट इसके ऊपर कोई बॉडी प्रेशर नहीं करती। अगर आप देखोगे इनिशियली इसी 15 मिनट का जो FG था उसके सी पे विक्स जा कर के वो कर रही थी टच। फिर बाद में जब यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि यहाँ से भी बनती है ट्रेड, यहाँ पे शॉर्ट टर्म 2 इक्वल लोस पड़े हुए थे जिसको आप ले सकते थे, और फिर इसके नीचे ये 2 इक्वल लोस, फिर ये एशिया लो पड़ा हुआ था हमारे पास में, तो ये नीचे की लिक्विडिटी थी। ठीक है, जिसको मार्केट ने बाद में आकर किल किया, पहले नीचे आकर के इन लोगों को किल किया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया काफ़ी। ठीक है, ये सस्पेंशन ब्लॉक का CE है जो आपको दिख रहा होगा। तो हमारी जो ट्रेड थी वो 12 AM के ऊपर थी, यानी कि 12 AM के जस्ट ऊपर क्या हो रहा था, जूडा स्विंग बन रहा था। ठीक है, लंदन सेशन पे। फिर दिन मार्केट नीचे आई, और वो नीचे के सेशन एशिया सेशन किल किया। फिर ये 7 AM पे न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है, नीचे गया, पहले इनिशियली लो को किल किया, ऊपर काफ़ी बाय साइड लिक्विडिटी काफ़ी स्मूथ पड़ी हुई थी। ठीक है, और ये न्यू वीक ओपनिंग गैप का लो पड़ा, ये लोअर वो है, ठीक है, पोर्शन, और ये सस्पेंशन का CE है। ओके सॉरी, ये सस्पेंशन ब्लॉक का CE है जो डेली टाइम फ्रेम से निकल के आ रहा है, और ये न्यू वीक ओपनिंग गैप जो कि अभी बना उसका CE है। सॉरी, ठीक है, ये न्यू वीक ओपनिंग गैप जो कि अभी बना हुआ है उसका CE यहाँ पे बनता है, सॉरी, है ना। फिर मार्केट जो कि मैंने 15 मिनट पे दिखाया ना, मार्केट डिस्प्लेसमेंट देती है नीचे की तरफ, 15 मिनट पे बेरिश FG बनाती है, 15 मिनट पे उसी को मार्केट टच करती है, वही 5 मिनट का छोटा सा FG यहाँ पे बनता है, CISD बनाते हैं और ब्रेकर बनाती है, यहाँ पे कोई भी बॉडी नहीं जाती। देख लो, डिस्प्लेसमेंट दिया, ब्रेकर बनाया, CISD बनाया, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है 5 मिनट पे, ये सिर्फ विक लगा करके FG को टच किया, एंड बहुत बेहतरीन तरीके से डेली लो किल करने के बाद में नीचे आ गई। ठीक है, तो ये काफ़ी सही ट्रेड थी भाई। ठीक है, ये कल का है, तो आई होप चीज़ है आपको समझ आई होगी। ये क्या है, ये अपना सिल्वर पे भी न्यू वीक ओपनिंग गया बना था, ऊपर गया, ये शॉर्ट टर्म हाई किल किया, फिर नीचे आए, ये नीचे का लो, तो ये सिल्वर पे भी वही चीज़ बनती है। 7 यहाँ पे नीचे आया, ये 2 स्मूथ लोस किल किया, फिर ऊपर गया, थोड़ा सा स्मूथ आइस किल किया, 15 मिनट का एक FG थे उसको किल नहीं कर पाया, फिर वही नीचे आया, और इसने 4 डेली लोस किल कर दिया, और अभी यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं एक बार ये अपना डॉलर इंडेक्स भी दिखा देता हूँ डेली टाइम फ्रेम। ये कल का है, इसने न्यू वीक ओपनिंग गैप नीचे बनाया है। ठीक है, इसने कल 2 डेली लोस किल किया, आई थिंक ये एक पहला प्रीवियस लो, दूसरा तीसरा, तो इसने किल करने के बाद में ये पुराना एक 15 ये डेली टाइम फ्रेम का FG है, वहाँ पे घूम रहा है। 1 आवर पे चले, कल का ही बताऊँगा कल का क्या हुआ था। ये 1 आवर पे मार्केट ऊपर नीचे होकर के 2 AM पे मार्केट ऊपर गई, फिर 7 AM पे थोड़ा नीचे आई थी, उसी टाइम पे 7 AM ऊपर गया था, फिर वो जब ऊपर गया फिर एक गोल्ड नीचे की तरफ आया था। ठीक है, ये 15 मिनट पे देखो, ये 2 AM होते हैं, यहाँ पे मार्केट ऊपर चली गई, और गोल्ड नीचे आ गया। ठीक है, ये 7 AM ऊपर, 7 AM पे थोड़ा नीचे आई थी ना, फिर ये ऊपर गया था, तो ये कल का एग्जीक्यूशन है। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, बाय।